नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद शहर के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और दावेदारों की संभावित सूची में भी शामिल हैं। तो चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से तैयारियां हैं इस बार चुनाव को लेकर? बहुत जल्द चुनावी रणभेरी बजने वाली है। देखिए, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। सारे बूथ पे बैठक हो चुकी है और तुरंत ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसके बाद ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोग अब रिवाइज कर रहे हैं, अपनी जो त्रुटियां उस समय रह गई थी उसको सब दुरुस्त कर रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विकास कार्यों की नींव रखी थी, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। उसे लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या अनुभव रहा है इन 5 सालों में आपका? देखिए, 5 साल जो हम लोग धनबाद नगर निगम को चलाए, धनबाद शहर में बहुत सारी कमियां थी। आप देखिए, एक भी सड़क 4 लेन नहीं थी, सारी डबल लेन सड़क थी, जिसको सब सारी सड़कों को 4 लेन करने का काम हुआ। पूरे धनबाद में मात्र 1168 स्ट्रीट लाइट थी, धनबाद, झरिया, सिंदरी, कतरास मिला के, जिसको हम लोगों ने 45,000 स्ट्रीट लाइट में कन्वर्ट किया। और शौचालय जब इंडिविजुअल बनना हुआ तो 42,000 शौचालय धनबाद नगर निगम ने इंडिविजुअल शौचालय बनाए पूरे धनबाद नगर निगम में। 13,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए और जितनी भी आपके शमशान घाट और कब्रिस्तान है, मुझे लगता है कि एक शहर में 5 शमशान घाट और 6 कब्रिस्तान शायद ही किसी हिंदुस्तान के शहर में इतने अच्छे स्थिति में होंगे। और जिस स्थिति से कायाकल्प किया गया कि जो सोच से भी परे था। आपको बताएं कि भूफोड़ पहाड़ यहाँ पे हम लोग जहाँ से धनबाद नगर निगम चालू होता है, वो धनबाद का सबसे ऊंची चोटी है। और वैसे तो आर्टिफिशियल पहाड़ बीसीसीएल ने बहुत सारे बना करके हम लोगों के छाती पे दली है, लेकिन भूफोड़ पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी थी उस पे डीएफओ से परमिशन लेकर के, और आज झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक वहाँ पे बन रहा है, जो एलएनटी को दिया हुआ है, अभी कंप्लीशन के स्टेज में है और 52,000 घरों को प्रतिदिन वहाँ से पानी मिलेगा। परमेश्वर अग्रवाला जी मैथन से एक पाइपलाइन धनबाद के लिए लाए थे, जिससे धनबाद में वाटर सप्लाई की काफ़ी अच्छी स्थिति हुई थी। मैंने अपने कार्यकाल में एक दूसरी पाइपलाइन वहाँ डलवाई, जो काम अभी कंप्लीशन के स्टेज में है और उससे आने वाले 50 साल में धनबाद में पानी की स्थिति बहुत सुधार होगा। कमियां कहाँ रही जिन्हें आपको लगता होगा कि ये नहीं हो पाया जो आपने सोचा था? देखिए, बहुत सारी काम, जैसे हम लोगों ने गोल्फ ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक बनाया, कुछ तालाब को हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया, जो ओपन सेप्टिक टैंक था आपका बेकार बांध, राजेंद्र सरोवर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, 17 एकड़ का ये पूरा ओपन सेप्टिक टैंक था, जिसको हम लोग ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमको नहीं लगता है कि झारखंड और बिहार में कहीं भी आपको किसी भी तालाब में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जाता होगा, जहाँ की डायरेक्ट मलमूत्र जाता था। और वहाँ पे इस तरह की योजना को हम लोग को रिपीट करने का, कि धनबाद में जैसे हम लोग 5 शमशान घाट बनाए, वैसे ही मेरी इच्छा थी कि कम से कम गोल्फ ग्राउंड जैसे 5 सेंटर और जो राजेंद्र सरोवर जैसे थे वैसे 4-5 जगह और हम लोग को, जैसे झरिया में, सिंदरी में जो 7 लेक है, उस पर भी हम लोग एनओसी नहीं दिया हम लोगों को, उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। सब जगह हम लोग चाह रहे थे कि इस तरह का एक माहौल बन जाए कि लोग मॉर्निंग वॉक वहाँ पे बहुत आराम से करें और उसके प्रति अट्रैक्शन हो। इस बार टिकट के दावेदारों में आप भी शामिल हैं और चूंकि धनबाद जिला ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में दावेदार भी कई सारे हैं, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक है, जहां पार्टी मजबूत होगी वहां दावेदार भी ज़्यादा होंगे, और जहां पार्टी एकदम कमज़ोर है तो आप देखेंगे जहां से कभी भाजपा नहीं जीती है वहां दावेदार की बहुत कमी रहती है। क्योंकि धनबाद एक फर्टाइल जगह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो दावेदार होना अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा दावेदार होना। आप लोगों पे एक चुनौती, जिम्मेदारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिता सके, चूंकि संगठन से भी जुड़े रहे हैं लंबे वक्त से। नहीं, जनता मन बना चुकी है और जनता इस बार अच्छे परिणाम देगी।
वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो इनका कहना है कि बदलाव होगा, जनता मन बना चुकी है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, जिनके लिए इरादा है कि अगली बार में वो तमाम चीजें होंगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राजबलम के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, धनबाद।